मनन बुक का दूसरा पार्ट इस वीडियो में आप देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं। अंतर्मुखी बनने से फायदे। कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। दुनिया की बात है ये कि जितना पावरफुल इन्वेंशन करते हैं नई इन्वेंशन उतना अंडरग्राउंड करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। हमारी साइलेंस की इन्वेंशन है। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजना निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव होगा, मतलब अंतर्मुखी होंगे तो उससे क्या फायदा होगा वह यहाँ पर बाबा बता रहे हैं। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। दूसरा, एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। तो यहाँ पर एकांत, अंतर्मुखी, अंडरग्राउंड होना, इसका यहाँ पर क्यों जिक्र किया गया है? क्योंकि इसका कनेक्शन है मनन शक्ति से। तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। ठीक है, माया से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करना चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा कार्य भी कर रहे हैं तो भी हम अंतर्मुखी होकर कर सकते हैं, ऐसा बाबा बता रहे हैं। जैसे दुनिया में अंडरग्राउंड होके भी सारी कारोबार चल सकती है, वैसे यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या बताया? अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से भी बचाव बताया है। यहाँ पर यह बहुत गुह्य बात है कि विघ्नों से भी बचाव हो जाएगा। देखो, मतलब विघ्न आएंगे ही नहीं, अंतर्मुखी होकर कार्य करते रहेंगे तो विघ्न नहीं आएंगे। इसमें बहुत डीप कनेक्शन हो सकता है। दूसरा, समय का बचाव होगा। यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा जो कार्य करने का समय लगता है वो भी कम लगेगा, ऐसा बाबा ने यहाँ पर बता रहे हैं। संकल्पों का भी बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो, कभी कभी अनुभव करते हो, ऐसा बाबा बता रहे हैं। मतलब कभी कभी हम अंतर्मुखी होकर कार्य करते हैं तो अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुखता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। ये देखो कितनी गुह्य बातें आ रही है कि पहले बाबा ने बताया कि अंतर्मुखता में रहकर भी कार्य कर सकते हैं, और यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि बाहर मुखता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बाहर मुक्ता का कार्य भी करते हैं तो भी यह सब चीजों की हमको प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। यहाँ पर बाबा प्लानिंग के ऊपर बता रहे हैं तो हमको प्लानिंग का भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा कभी कभी मुरलियों में भी कभी कभी कहते हैं कि हमको बुद्धि का भी कारोबार का प्रोग्राम बनाना है। स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हैं, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार या कार्य बुद्धि द्वारा करना है। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं
उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। ठीक है, इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि की कारोबार जो होती है हमारी, वो सब सूक्ष्म होती है। तो बाबा ऐसा भी इशारा कभी कभी देते हैं कि अमृत वेले आप प्लानिंग करो कि पूरे दिन आपको बुद्धि से क्या करना है। ठीक है, इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहां से कहां जाकर आ भी सकती है, यह सूक्ष्म कारोबार है। तो बाबा कहते हैं कारोबार करते करते आपको क्या करना है, बुद्धि को आपको अभ्यास करना है कि वह जो करना है वो जहां जाना है जा सके। तो यह आपको सब ध्यान में रखने लायक बातें यहाँ पर आ रही है। कार्य में भी बहुत विस्तार के हैं। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तभी समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। अगर कार्य कोई ऐसा है जो विस्तार वाला है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट है, अगर समझो हम बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले से सब प्लानिंग करना पड़ेगा। प्रोग्राम सेट करेंगे तभी समय की बचत होगी। मतलब मिनट टू मिनट जो बोलते हैं ना, हम लिस्ट बनाते हैं प्रोग्राम की, तो क्या कहते हैं, मिनट टू मिनट। मतलब 8 बजे ये होगा, 8 बजकर 5 मिनट पर डांस होगा, 8 बजकर 10 मिनट पर यह दीदी प्रवचन करेगी। तो यह सब हम ये डिटेल प्लानिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर बाबा सूक्ष्म में ले जाते हैं कि यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए, वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। 24/6/1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। अभी हम चल रहे हैं पेज नंबर 7 पर। नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। ठीक है, नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है। देव पद की प्राप्ति तो भविष्य की है। ठीक है, बाबा यहाँ पर भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं। वर्तमान समय में आपको क्या प्राप्ति का लक्ष्य है वह बाबा बता रहे हैं। देव पद की प्राप्ति तो भविष्य की है, तो भविष्य अभी के लिए भूल जाओ। वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है। ठीक है, तो किसी ने कहा होगा फरिश्ता बनना, तो यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे है। तो जहां जहां पर मुरलियां पढ़ते हैं आप, तो ब्रैकेट में कुछ आता है क्वेश्चन के बाद, तो उसका मतलब है यह किसी ने सामने जवाब दिया है। तो बाबा ने कहा प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है, तो किसी ने कहा फरिश्ता बनना। तो यहाँ पर बाबा बता रहे हैं फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या है। फरिश्ता बनने के लिए 2 क्वालिफिकेशन कौन सी है, एक है लाइट, दूसरी है माइट। दोनों ही जरूरी है। लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए। शक्तियां तो बहुत है ना, लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग गुण बताओ। तो यहाँ पर बाबा इस बुक का जो मुख्य पॉइंट है वो यहाँ पर आ रहा है कि लाइट बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए मुख्य 2 चीजें कौन सी है। एक है मनन, और आगे जैसे समझा कि एक है सहन शक्ति। तो एक है मनन, एक है सहन शक्ति। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त होती है। नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना, नॉलेज इज लाइट। ठीक है, प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश। तो पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने के लिए भी नॉलेज की लाइट चाहिए। इस लाइट के लिए फिर मनन शक्ति चाहिए। अगर ज्ञान को जीवन में उतारना है तो यह चीज बहुत हमारे लिए जरूरी बन जाती है कि मनन शक्ति तो चाहिए। तो पुरुषार्थ के मार्ग को यहाँ पर बाबा अलग अलग चीजें बता रहे हैं कि पुरुषार्थ के मार्ग को सहज करना है, स्पष्ट करना है, तो उसके लिए नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज को कहते हैं लाइट कहते हैं। ठीक है,
इस लाइट के लिए मनन शक्ति चाहिए। तो यह सब चीज़ें अभी यहाँ पर कनेक्टेड है कि पुरुषार्थ के मार्ग को सहज करना है, स्पष्ट करना है, और उसके लिए नॉलेज चाहिए और उसके लिए मनन शक्ति चाहिए। तो एक मनन शक्ति और दूसरी सहन शक्ति चाहिए। अगर यह दोनों ही शक्तियाँ है तो फरिश्ते स्वरूप का चलते फिरते किसको भी साक्षात्कार हो सकता है। ठीक है, मनन शक्ति है, सहन शक्ति है, तो चलते फिरते फरिश्तेपन का स्वरूप का चलते फिरते किसी को भी साक्षात्कार हो सकता है। सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो जाती है। सहन शक्ति से क्या क्या हो जाता है? सर्व गुणों की प्राप्ति हो जाती है। जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। तो आगे भी हमने सहन शक्ति के ऊपर बहुत सारी कुछ बातें सुनी, तो यहाँ पर भी वही बातें वापस आ रही है कि निर्णय शक्ति आती है, परख शक्ति आती है, गंभीरता की शक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है, एक के साथ अनेक आ जाते हैं। सहन शक्ति भी आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है। मनसा के लिए है मनन शक्ति, ठीक है, यहाँ पर मनसा के लिए क्या है, मतलब मनसा पावरफुल करनी है तो मनन शक्ति, और वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आई है कि मनसा के लिए क्या है, मनन शक्ति, कर्मणा और वाचा के लिए है सहन शक्ति। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं। दूसरा, कर्म में भी जो करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी आ जाती है। सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट और गूह्य बात है। सहन शक्ति वाले की ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति, किसकी? शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति। तो यह सहन शक्ति वाले की ही होगी। सहनशील की सूरत में चमक रहेगी। कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपनी सहन शक्ति से टेम्पररी टाइम के लिए दबा लेंगी। तो दोनों शक्तियां चाहिए। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए, सहनशीलता चाहिए। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्प चलाने में भी, तो यह बहुत गूह्य बात है कि मन के संकल्प उसके कम चलेंगे जिसके पास सहन शक्ति होगी। जिसको सहन शक्ति नहीं है उसको छोटी सी बात भी बोल दी तो वो क्या करता रहेगा, बार बार संकल्प चलाता रहेगा। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी वाक्य आते हैं बट उसका बहुत गूह्य अर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, अपने पुरुषार्थ में भी मन के संकल्प चलाने में भी सहन शक्ति चाहिए। तो मन के संकल्पों का तो बहुत सारा विस्तार है। संकल्प बुक जो है वह संकल्प बुक में इसका बहुत गुह्य और बहुत डीप में इसका पूरा वर्णन है संकल्पों के बारे में। तो यह ज्ञान है, छोटा मोटा नहीं है। इसमें हर एक वाक्य के ऊपर आप बहुत गहरा जा सकते हो। ठीक है, इसीलिए अव्यक्त वाणियाँ पढ़नी चाहिए। और यह बुक हमने बीच में क्यों ली है, क्योंकि मनन है वो बहुत ही गुह्य चीज है। और मनन शक्ति, सहन शक्ति, यह सब बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जितना मनन शक्ति का प्रयोग करेंगे उतना, इस बुक में आप अभी 7 पेज तक पहुंचे हो, टोटल 27 पेज टोटल इस बुक में है। तो इसमें बहुत कुछ आपको सुनने को, सीखने को, समझने को मिलने वाला है। तो दोनों शक्तियां चाहिए। अपने पुरुषार्थ में मन के संकल्पों को चलाने में सहन शक्ति, जिसको क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। सहन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सहन शक्ति है
तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आगे यहाँ पर सुना, वैसे यहाँ पर भी यह वाक्य आया है कि व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करना है तो भी सहन शक्ति चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर और आप सोच सकते हो, जो सोचना है थोड़ा मनन कर सकते हो इसके ऊपर। तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। 29 जून 1971। अगला पॉइंट है, जितना जितना शुद्ध संकल्पों व मनन शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो। ठीक है, शुद्ध संकल्प से, मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियां जमा हो जाती है। एक दिन की दिनचर्या सोचो, या तो साकारी याद व निराकारी याद होगी। कारोबार भी यज्ञ कारोबार है ना, कारोबार करते हैं तो भी यज्ञ का कारोबार करते हैं, इस स्मृति से करना है। यज्ञ पिता द्वारा ही यह यज्ञ की रचना हुई है, तो यज्ञ कारोबार ये अक्षर कहने से बाप की याद आ गई ना। मतलब हम यही सोच के करें कि जो कर रहे हैं वो यज्ञ कारोबार है। हमारा दिन का जो कार्यक्रम है, जो भी कुछ करते हैं, वह हम ये सोच के करें कि हम बाप की याद में करते हैं और यज्ञ का ही कारोबार करते हैं। कभी भी कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हूँ व यज्ञ कारोबार पर हूँ। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो, फुल फोर्स से विकर्मों को नाश करना। ठीक है, यह जब जब हम एकदम योग में बैठते हैं टाइम निकाल के, तभी यह चीज होती है। दूसरा तरीका है, जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से, शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियां जमा होती है तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। विकर्म हमारे जो होते हैं वह विनाश हो जाते हैं। एक होता है बैठ के करना, एक होता है शुद्ध संकल्पों से करना, मनन शक्ति से करना, बुद्धि को बिजी रखते हुए करना, तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। बहुत अच्छी विधि है कि यह नया भरते जाएंगे। जैसे यह YouTube वीडियो आप देखते हो तो यह अव्यक्त मूल्यों से कुछ न कुछ ज्ञान के मोती आप सुनते जाते हो, तो इससे क्या होता है, पुराना जो कचरा है वो निकलता जाता है। और यहाँ पर बाबा कहते हैं कि पुराना वाला स्वयं निकल जाएगा और बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला निकल जाता है। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकालना। ठीक है, एक होता है कि बहुत योग करके पुराना सब क्लीन कर दो और फिर नया ज्ञान लेना चालू करो, वो तरीका भी सही है, गलत नहीं है। दूसरा तरीका होता है भरने से निकालना, मतलब नया भरते जाएंगे तो पुराना कचरा जो है वो भूलता जाएगा और दिमाग से निकलता जाएगा। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है, मतलब बैठकर आप कंटिन्यू योग नहीं कर सकते, भट्टियों में नहीं बैठ सकते, कंटिन्यूस योग में आप अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो यहाँ पर बाबा कहते हैं खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहला आप ही खत्म हो जाएगा। तो इस बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ आपके साथ साथ। तो बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य आ रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, तो आपको अच्छी लग रही हो तो आप दूसरों को भी जरूर भेजिएगा। वह स्टेज आप ही बनती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दूसरा भरते जाएंगे तो पहला खत्म हो जाएगा और वह स्टेज आप ही बनती जाएगी, ऐसा बाबा ने बताया। एक तरफ भरता जाएगा, दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। ठीक है, नया नया आप भरते जाएंगे तो दूसरा खाली होता है। फिर जो स्टेज चाहते हो वह नेचुरल हो जाएगी, जो स्टेज चाहते हो वह नेचुरल हो जाएगी, जब चाहो तब हो जाएगी। ठीक है, एक तो होती है नेचुरल स्टेज बनाना, दूसरा होता है जब चाहो तब बन जाना। फुल फोर्स से खाली करने की
स्टेज नहीं है तो दूसरा तरीका भी तो है ना, भरते जाओ तो वह स्वतः खाली होता जाएगा। अभी चढ़ती कला है, यह स्मृति में रखो। स्मृति क्या रखनी है कि अब हमारी चढ़ती कला है। सभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी नहीं, ठीक है। और सब जगह से अपनी बुद्धि को हटा लेना है। ये आगे का पॉइंट देखते हैं कि कितना बड़ा है, उस हिसाब से हम नक्की करेंगे कि इसको यही वीडियो में लिया जाए या दूसरे वीडियो में। तो ये छोटा पेज है तो कवर कर सकते हैं इसमें, मगर यह जो है वो आज के वीडियो का लास्ट होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर आपके कमेंट लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक है वर्णन, दूसरा है मनन, तीसरा है मगन। वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेज है। तीनों स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। सब अपने अपने हिसाब से तीनों स्टेज में चल रहे हैं, वर्णन, मनन, मगन। 3 स्टेजेस कौन सी है? एक है वर्णन और है मगन मनन और तीसरा है मगन। मेजोरिटी वर्णन में ज़्यादा है। जैसे मैं अभी यूट्यूब के वीडियोस बनाता हूँ तो मेरा पार्ट है यहाँ पर वर्णन करना, तो ये हो गई एक स्टेज। अगर मैं खुद से अगर मनन की स्थिति में जाता हूँ तब जाता है यह मनन स्टेज। और जैसे आगे भी आपने सुना होगा या फर्स्ट पार्ट में सुना होगा कि मनन करते करते जो मगन अवस्था की अनुभूति होती है, तो यह मेरा खुद का पुरुषार्थ होता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्णन की, तो बाबा भी कहते हैं मेजोरिटी वर्णन में ज्यादा है, ठीक है। तो वर्णन करना है, जरूरी है, सेवा भी करनी है, मगर आगे की जो 2 स्टेज है वो भी बहुत जरूरी है। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। सिर्फ वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी इस वीडियोस का कितना प्रभाव पड़ता है वो मुझे अभी तक नहीं पता। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि अच्छा है, हमको पुरुषार्थ में हेल्प मिलती है, तो ठीक है, आप इसको यूज करके अपना पुरुषार्थ बढ़ा सकते हैं, जरूरी है। तो यहाँ पर है बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है वर्णन करने से, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। मनन करते भी हैं लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना उसकी कमी है, ठीक है। अभी मनन के भी यहाँ पर 2 प्रकार बताए कि एक होता है अंतर्मुख होकर के करना, उसकी कमी है बाबा ने कहा है। मगर एक होता है अंतर्मुख हुए बिना ही मनन करना, तो वह चलता रहता है। बाबा ने कहा मनन करते भी हैं लेकिन अंतर्मुख हो करके मनन करना है, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी एक प्रेरणा की पॉइंट है कि मनन हम करते हैं, मगर यहाँ पर बताया है अंतर्मुख होकर मनन करना है, इसकी कमी है। तो इसके ऊपर थोड़ा गहरा भी हम जाएंगे कभी। पॉइंट्स का मनन भल करते हैं लेकिन पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकालना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। वापस पढ़ते हैं क्योंकि यह गुह्य बातें आ रही है। पॉइंट्स का मनन बल करते हैं लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकालना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। तो हर एक पॉइंट द्वारा मनन करना चाहिए, ऐसा बाबा बता रहे हैं। तो अगर हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम विस्तार से इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहें तो कर भी सकते हैं, मगर इतना वीडियोस पे करना शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा और खुद से जो पॉइंट अच्छी लगे उसके ऊपर मंथन करिएगा। तो यहाँ पर कहते हैं बाबा कि हर पॉइंट द्वारा मनन, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हर पॉइंट द्वारा मनन होना चाहिए अथवा मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। तो यहाँ पर मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। भल प्लानिंग करते हैं
उसके साथ यहाँ पर क्या है, भले प्लानिंग करते हैं, उनके साथ साथ सर्व शक्तियों की सजावट जो होनी चाहिए वह नहीं है। ठीक है, प्लानिंग तो चाहिए, मगर बाबा साथ साथ क्या कह रहे हैं, प्लानिंग के साथ साथ शक्तियों की सजावट भी चाहिए। ठीक है, वह नहीं है, वह भी बाबा बता रहे हैं, मतलब वह नहीं है। जैसे कोई चीज कितनी भी अमूल्य हो, लेकिन उनको अगर उस रूप से सजा कर न रखा जाए तो उस चीज के मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता। जो अमूल्य चीज है उसको सजा कर न रखा जाए तो उस चीज के मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता। इसी रीति नॉलेज का भल मनन चलता भी है। ठीक है, नॉलेज का मनन भल चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हैं। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए वापस हाईलाइट भी कर रहे हैं कि नॉलेज का भल मनन चलता भी है, लेकिन अपने में एक एक पॉइंट द्वारा जो शक्ति भरनी है वह कम भरते हो, इसलिए मेहनत ज़्यादा और रिजल्ट कम हो जाती है। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में भी अविनाशी उमंग उल्लास नहीं रहता। मन में प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट में मन में अविनाशी उमंग उत्साह नहीं रहता। एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रहती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और हमारे लिए आगे जाके काम आने वाली बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स है। बाबा क्या हमको नोट डाउन करके क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह समझना है कि एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वह नहीं रहती है। एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शांति कैसे भरी जाती है इस अनुभव में बहुत अनजान है। ठीक है, यह भी हम नोट डाउन करते हैं, क्योंकि देखो जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, इसलिए उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं एक एक पॉइंट को मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है इस अनुभव में बहुत अनजान है। तो आप भी खुद को चेक करिएगा यह सुनते सुनते कि क्या हमारी भी अवस्था इसमें नहीं है कि हम भी एक रस जो फोर्स की स्टेज होनी चाहिए वह एक एक पॉइंट द्वारा मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति भरते हैं। तो यह नहीं करते हैं तो एक एक पॉइंट को मनन करके शक्ति भरने का अनुभव करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं इस अनुभव में बहुत अनजान है। बहुत मतलब आप समझ सकते हो कि 80% या 70% ऐसे होंगे जो ज्ञानी आत्माएं इस चीज को नहीं करती होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत गुह्यता में आ रहे हो इस वाक्यों को सुनते सुनते। मैं खुद भी इन वाक्यों को, ऐसे वाक्यों को पहली बार सुन रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने मनन बुक को चूज किया अचानक ही, मतलब ऐसे दिखा और मनन बुक को कवर करने का मन किया, संकल्प आया और हम इस बुक को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसलिए यह अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वापस यह भी इंपॉर्टेंट वाक्य है, इसलिए इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव इसीलिए नहीं करते हैं। जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित करेगी। ठीक है, तो यह भी बहुत नोट करने लायक वाक्य है, तो यह भी ध्यान से आप सुनिएगा यहाँ पर कि जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्ति की वासना नहीं, तब तक अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षण जरूर करेगी। ठीक है, करेगी नहीं, बाबा कहते हैं जरूर आकर्षण करेगी। तो वर्तमान समय
मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई, मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरना है, और यहाँ पर बताया तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकेंगे। तो इससे कितने भी विघ्न आने होंगे, बाबा ने तो कहा विघ्न टल सकेंगे, मगर ये तो नहीं बताया है कि कौन से विघ्न आएंगे। ठीक है, तो यह विघ्नों को टालने की एडवांस में यह युक्ति करनी है कि मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है, और उससे ही मगन अवस्था होगी और विघ्न टल सकेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यह बुक बहुत बहुत सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यह लाइन ख़त्म करके हम बात करेंगे। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम होता है। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम होता है। तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? रूहानियत की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, रूहानियत की तरफ हमको आगे बढ़ना है। 21 जनवरी 1972। मैं ये चाहता हूँ, आपको रिकमेंड करता हूँ कि यह पूरी मुरली भी आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें कवर हो रही है। और अगर चाहो तो आप 1972 की पूरी मुरली भी ले सकते हो, पूरी मुरलियों की बुक भी ले सकते हो सेंटर से, या आपके मधुबन जाते हो तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, कोई जाता है तो मंगवा भी सकते हो। हमने यहाँ पर 9 पेज नंबर तक यहाँ पर पार्ट 2 हम ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर पार्ट 3 जो है वो हम यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यह जो है पार्ट 3 हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो पेज नंबर 9 आपका ख़त्म हो गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। पेज 9 से यहाँ से आगे हम आगे पढ़ेंगे, और ये जो पॉइंट है वो हम आपको दिखा भी देते हैं कि कौन से पॉइंट है। मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा वह जीवन को शक्तिशाली बना देगा, फिर कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, तो यह तो इतनी ही पॉइंट है, छोटी सी, आप पढ़ सकते हो। पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके। उसके बाद आने वाली है, मनन न करने से शक्तिशाली न बन कमजोर हो गए हो। ठीक है, यहाँ तक यह पॉइंट दूसरी पॉइंट है। तो ये 10 नंबर पॉइंट तक आप पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, और आगे के जो पेजेस हैं 10 नंबर से, वह हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे यहाँ से लेकर। ओम शांति। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह वीडियो अच्छी लगती हो, यह पॉइंट्स अच्छे लगते हो तो दूसरों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। ओम शांति।